सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। HP विक्टर्स 2022 ग्लोबली हो चुका है लॉन्च एंड बहुत ही जल्द शिपिंग भी शुरू हो जाएगी या फिर इनफैक्ट कुछ जगहों पे शिपिंग शुरू हो भी गई होगी। तो इंडिया में ये लैपटॉप कब तक आएगा? डेफिनेटली थोड़ा सा डिले तो होगा ही ग्लोबल लॉन्च के बाद। तो इंडिया में लैपटॉप कब आएगा एंड इनकी क्या प्राइसेस होगी, क्या मॉडल्स आने वाले हैं, वर्थ है कि नहीं, क्या कुछ अपग्रेड्स करे गए हैं। वैसे तो यार देखा जाए तो लास्ट ईयर ही इन्होंने गेमिंग कैटेगरी के अंदर अपने जो विक्टर्स लाइनअप है, सीरीज है, उसे इंट्रोड्यूस करा था मार्केट में। तो डेफिनेटली इस साल एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता कि कुछ भी चेंजेस करेंगे, पर्टिकुलरली एस्थेटिक्स एंड लुक्स डिजाइन के मामले में। लेकिन इस साल HP विक्टर्स सीरीज में भी दो मॉडल्स मिलने वाले हैं, विक्टर्स 16.1 एंड विक्टर्स 15। तो जैसे कि इनका नाम इंप्लाई करता है, जो मेन चेंज है वो है इनके स्क्रीन साइज को लेकर। विक्टर्स 16 में आपको 16.1 इंच का डिस्प्ले मिलता है एंड विक्टर्स 15 में आपको 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है। एंड एक और डिफरेंस मिलता है इसके थर्मल डिजाइन को लेकर। तो इन दोनों ही मॉडल्स में डुअल फैन का सपोर्ट तो मिल जाता है, लेकिन विक्टर्स 15 के अंदर दोनों ही फैंस एक ही साइड पे लगाए गए हैं, जो कि आपको पुराने HP पेविलियन 15 में दोनों ही फैंस मिडिल में मिलते थे। तो लगभग उसी तरीके की फैन प्लेसमेंट है, एक ही साइड में दोनों फैंस लगाए गए हैं। तो अब बात करते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस की। विक्टर्स 15 एंड 16 दोनों में ही आपको इंटेल के 12 जनरेशन वाले प्रोसेसर्स मिलेंगे अगर आपको इंटेल वाले वेरिएंट्स लेने हैं। लेकिन AMD मॉडल्स अगर आप लेना चाहते हो तो विक्टर्स 15 के साथ आपको वही पुराने 5000 सीरीज वाले अप टू Ryzen 7 5800H तक का सपोर्ट मिलेगा। एंड अगर आपको लेटेस्ट 6000 सीरीज वाला अप टू 6800H प्रोसेसर चाहिए AMD की तरफ से, तो उसके लिए आपको विक्टर्स 16 ही लेना पड़ेगा। ग्राफिक कार्ड के मामले में विक्टर्स 15 में इंटेल वाले मॉडल में अप टू RTX 3050 Ti तक का सपोर्ट मिलेगा। एंड ये जो भी सारे ग्राफिक कार्ड्स है ये Max-Q टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। विक्टर्स 15 की बात करो या फिर विक्टर्स 16 की, ये Max-Q का मतलब ये होता है कि जो TGP है आपके ग्राफिक कार्ड की वो थोड़ी सी कम होती है मैक्सिमम सपोर्ट जो होता है उसके कंपैरिजन में, जिससे कि जो हीट है वो थोड़ी सी कम प्रोड्यूस होती है एंड बैटरी भी थोड़ी सी आपके लैपटॉप की ज़्यादा चलेगी। एंड विक्टर्स 15 के AMD वाले मॉडल में एज ऑफ नाउ सिर्फ एक ही ग्राफिक कार्ड लिस्ट करा गया है, वो भी AMD का ही है। बेसिकली ये आप कह सकते हो कि एक तरीके से AMD एडवांटेज लैपटॉप है। ग्राफिक कार्ड आपको मिलेगा AMD Radeon RX 6500M, जो कि इस साल वाला ग्राफिक कार्ड है। तो बाकी और स्पेसिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं, लाइक रैम वही पुरानी मिलती है 3200 DDR4 वाली अप टू 16 GB। हाँ, लेकिन SSD अप टू 1 TB Gen 4 जो कि लेटेस्ट है वो दी जाएगी इन लैपटॉप्स में। एंड विक्टर 16 की बात करें तो यहाँ पे आपको इंटेल वाले वेरिएंट्स में ग्राफिक कार्ड का सपोर्ट मिलेगा मैक्सिमम अप टू RTX 3060 एंड ये भी Max-Q वाला ही है। अब यहाँ पे Max-Q टेक्नोलॉजी लिखा है, लेकिन जो लिस्टिंग हुई है कुछ साइट्स के ऊपर जो कि आपको मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, वहाँ पे Max-Q एज ऑफ नाउ कुछ नहीं लिखा गया है। तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। एंड विक्टर 16 के अंदर रैम भी आपको एकदम लेटेस्ट दी जाएगी अप टू 32 GB DDR5 4800 MHz वाली। एंड जो SSD है वो भी 1 TB तक की Gen 4 वाली दी जाएगी। एंड विक्टर 16 के AMD वाले मॉडल में प्रोसेसर Ryzen 6800H तक एंड ग्राफिक कार्ड अनफॉर्चुनेटली सिर्फ RTX 3050 Ti तक ही मिलेगा। तो अगर आपको RTX 3060 लेना है तो इंटेल वाले वेरिएंट्स के साथ ही जाना पड़ेगा। तो बस यार इस साल वाले विक्टर सीरीज में यही कुछ आपको इंप्रूवमेंट्स मिलते हैं। बाकी तो यार सारी चीज़ें वही है जो लास्ट ईयर आपको मिलती थी, सेम पोर्ट्स मिल जाते हैं। एंड बैटरी कैपेसिटी विक्टर 16 की तो वही है जो पिछले साल मिल रहा था, 70 Wh की आपको कैपेसिटी मिल जाती है। लेकिन विक्टर्स 15 के अंदर कहीं पे कुछ नहीं लिखा गया है। जो मतलब लिस्टिंग साइट हुई है जहाँ से कि लोग परचेज कर सकते हैं ग्लोबल मार्केट में, तो वहाँ पे भी नहीं लिखा गया है। HP के साइट के ऊपर भी नहीं लिखा गया है, या फिर मैंने मिस कर दिया है। तो अगर आप लोग को पता हो कि इसकी कैपेसिटी कितनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बता सकते हो। यार मुझे लगता है बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग होगी, इसीलिए छुपा के रखा है शायद। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे bestbuy.com जो है वहाँ पे इनकी कुछ मॉडल्स लिस्ट करे गए हैं। तो यहाँ पे इनके प्राइसेस भी आप देख सकते हो। बेस वेरिएंट विक्टर्स 15 i5 12450H 8GB रैम 512GB SSD एंड वही ग्राफिक कार्ड के नाम पे आपको लास्ट मिलती है GTX 1650। इसकी प्राइसिंग है $799। इंडिया में ये लैपटॉप 65,000 से यार ज़्यादा नहीं आना चाहिए। वैसे भी जो ग्राफिक कार्ड है वो भी बहुत बेकार है एंड जो प्रोसेसर है वो भी मतलब एकदम मैक्सिमम 12500H नहीं मिलता है। तो 65,000 भी बहुत हो जाएगा। 60, 63, 62,000 के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा ये लैपटॉप बिल्कुल वर्थ नहीं है। एंड इसी लैपटॉप में एकदम मैक्सिमम वेरिएंट जो कि है i7 12650H विद 16GB रैम 512GB SSD RTX 3050 Ti, तो इसकी प्राइसिंग है $1099। इंडिया में इसकी प्राइसिंग ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 95,000 होनी चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस मॉडल के लिए, बट स्टिल ये प्राइसिंग लॉन्च के टाइम पे हो सकती है। एंड विक्टर 16 में RTX 3060 के साथ दो लैपटॉप्स अभी लिस्टेड है विद द प्राइसिंग i5 12500H 16GB रैम के साथ। इसकी प्राइसिंग है $1399। एंड इंडिया में अगर कन्वर्ट करते हैं तो रफली ये लैपटॉप 1 लाख से 1,10,000 या फिर 1,15,000 तक आ सकता है लॉन्च के टाइम पे। एंड यहाँ पे अगर आपको प्रोसेसर भी थोड़ा सा
बढ़िया चाहिए दैट इज i7 12700H 16GB 512GB SSD RTX 3060। इसकी प्राइसिंग है $1519 एंड इंडिया में वही 120 से 130 तक ये लैपटॉप आपको मिल सकता है। तो ये जो लिस्टिंग है इसे देखने के बाद डेफिनेटली यार आई डोंट थिंक कि जो विक्टर्स 15 है उनमें i5 एंड i7 में 12500H एंड 12700H के ऑप्शंस मिलेंगे। अगर वो मिल जाते हैं तो फिर क्या ही डिफरेंस रह गया विक्टर्स 15 एंड 16 में। तो मुझे लगता है विक्टर्स 15 में i5 12450H मिलेगा एंड विक्टर्स 16 में i5 12500H मिलेगा रिस्पेक्टिवली i7 के लिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे एंड होप यू गाइस लाइक द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।